चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं फाइनली न्यू रेशो के साथ, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। बेटा एक तरीके से आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हो? डेटर्स बोलते हो, जिनसे हमारे पास क्या आने हैं? पैसे आने हैं। रिसीवेबल्स, किसी के पास से हमारे पास क्या आने हैं? पैसे आने हैं। तो वो क्या है? डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो आप इसको डीटीआर रेशो भी बोल सकते हो प्यार से। क्या बोल सकते हो? डीटीआर, डेटर्स टर्नओवर रेशो। अब सर एक बात बताओ, पहले इस रेशो को देखते हैं कि इस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। डीटीआर, डेटर्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। तो ध्यान से देखो, अभी हमने फॉर्मूला करा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो बेटा इन्वेंट्री को हमने टर्नओवर मतलब नीचे लिख दिया था, उल्टा लिख दिया था ना। नीचे लिखा था हमने क्या? एवरेज, एवरेज, एवरेज इन्वेंट्री लिख दिया था हमने। नीचे क्या लिख दिया था? एवरेज इन्वेंट्री। ऐसे ही यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है? डेटर्स टर्नओवर रेशो या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। नीचे तो क्या आ जाएगा ना? नीचे आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नीचे आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, या फिर इसको बोल दोगे एवरेज डेटर्स आ गए आप लोगों के नीचे। बहुत सिंपल। कनेक्शन बिठाओ, कनेक्शन रटना नहीं है, रेशो को कनेक्शन बिठाओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में नीचे क्या आई थी? एवरेज इन्वेंट्री। ऐसे ही डेटर्स टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो के डिनोमिनेटर में क्या आ गया? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया। सीधी सी बात है ना। और ऊपर क्या लिखोगे ध्यान से? बेटा डेटर्स किससे बनते हैं? नेट क्रेडिट सेल्स। मतलब सर डेटर्स मतलब, अरे भाई सामने वाले से तुम्हें पैसा आना है ना, किसी से तुम्हें पैसे आने हैं, तभी तो आप उसको क्या बोलते हो कि सर वो हमारा डेटर है। सामने वाले से पैसा कब आएगा? जब आपने उसको क्या करी होगी? सेल करा होगा, कुछ सामान बेचा होगा। और किस पे बेचा होगा? क्रेडिट सेल्स। तो किसी को अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हो, आप अगर किसी को क्रेडिट सेल्स करते हो, तो कौन पैदा होता है आपके जीवन में? तब हमारे जीवन में जो सामने वाला बंदा जो होता है वो होता है डेटर्स। ही इज डेटर्स फॉर आवर बिजनेस। तो देखो डेटर्स टर्नओवर रेशो का कितना बढ़िया फॉर्मूला निकल के आया। नीचे आपने लिखा एवरेज डेटर्स, ऊपर आपने क्या लिखा? नेट क्रेडिट सेल्स, या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये भी लिख सकते हो आप नेट क्रेडिट सेल्स को, है ना। देखो ध्यान से, फॉर्मूले के ऊपर फोकस करो। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। आंसर हमेशा किस में आएगा? टाइम्स के अंदर आएगा। लेकिन सर अब हम बात करने वाले हैं कि ये सेल्स, ये रेशो एक्चुअल में हमें बताती क्या है। और एक और चीज के ऊपर फोकस करो, क्या लिखा हुआ है? नेट क्रेडिट सेल्स। बेटा वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? नेट। नेट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स मतलब क्रेडिट सेल्स में से आप क्या माइनस करोगे? सेल्स रिटर्न को माइनस करोगे, बिकॉज वर्ड लगा हुआ है नेट। जो किसी सामने वाले बंदे को हमने सेल करी और वो हमें सामान क्या कर गया? वापस कर गया, तो उसको माइनस कर दो, बिकॉज वो आपकी सेल्स नहीं है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का क्या फॉर्मूला है? क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल सेल्स में से माइनस कर दो, कैश सेल्स को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। सर ये क्या बोला? आप एक बार रिपीट करो बेटा। टोटल सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। यही फॉर्मूला होता है ना आप लोगों का। अब एक बात बताओ, टोटल सेल्स में से अगर मैं माइनस कर दूं कैश वाली सेल्स, कौन सी सेल्स माइनस कर दूं? कैश सेल्स माइनस कर दूं, तो यहाँ पर बताओ कौन सी बचेगी? क्रेडिट सेल्स ही तो बचेगी ना। तो वही तो लिखा हुआ है। अब इन्होंने सेल्स को क्या बोला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स को क्या बोला इन्होंने? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टोटल सेल्स में से माइनस कर दिया कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या बच गया? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और यहाँ पर देखो क्या लिखे हैं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब कि एवरेज डेटर्स आपको निकालने। तो एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालोगे? ध्यान से, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। या फिर एक और फॉर्मूला है, कैसे निकाल सकते हो? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल से रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल से रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर डेटर्स भी गिवन है, बिल से रिसीवेबल भी गिवन है, तो चारों को आप ले लोगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। या फिर अगर क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स का डेटा गिवन है, तो उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। एक्चुअल में सर से ये सेल्स आपको क्या बताती है? ये सेल्स आपको क्या बताती है? ये टाइम्स में आंसर आता है। अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था? सिर्फ फॉर्मूला रट लेना और क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ये तो क्या हो गई कि सिर्फ आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, इससे और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम बात करें एनालिसिस, एनालिसिस के अंदर जितना आप लोग जाओगे, जितनी गहराइयों के अंदर जाओगे ना, उतनी ज़्यादा कल को आपको क्या मिलेगा? सैलरी का पैकेज। एक्चुअली ये क्या होता है ना, माइंडसेट होता है। बहुत बच्चों को ट्वेल्थ में ऐसे पढ़ा दिया गया कि वो सिर्फ क्या देखते हैं? फॉर्मूला देखते हैं और उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मैं हमेशा आपको क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ आप किसी भी चीज़ को पढ़ो तो उसकी एकदम रिसर्च करके पढ़ो, R&D करो, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए उससे। आप देखो क्या लिखा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स इज द अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट गुड सोल्ड।
ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है सर? वो जो पैसा जो मिल रहा है हमें गुड्स को बेच के उधार के ऊपर क्रेडिट सेल्स करके इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बाय द एंटरप्राइज, इन अदर वर्ड्स अमाउंट रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अगेन सेल ऑफ गुड्स रेंडर्ड आर ट्रेड रिसीवेबल्स। तो जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है जो अभी हमें मिलना है, हमने सामने वाले को कोई गुड्स या सर्विसेज दे दी लेकिन अभी उसने हमें पैसे नहीं दिए। ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें आती हैं, ध्यान से देखो। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड टू थिंग्स, डेटर्स होता है और क्या होता है बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर से हमारे पास चेक आता है, बीआर आता है, उसको बीआर मतलब बिल से रिसीवेबल। तो वो हमें क्या करके जाता है ना, प्रॉमिस करके जाता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 2 महीने के बाद क्या दूंगा, पैसे दूंगा। उसको आप क्या बोलते हो ना, बीआर बोलते हो कि मेरे पास सामने वाले बंदे से क्या मिला हुआ है, बीआर मिला हुआ है, जिसमें उसने प्रॉमिस कर रखा है कि यस मैं आपको 2 महीने के बाद पैसे देकर जाऊंगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये तो हमें पता है, फॉर्मूले की बात कर रहा है। आंसर इसमें किस में आएगा, हमेशा टाइम्स में आएगा। व्हेन ट्रेड रिसीवेबल्स रेशियो इज कंप्यूटेड इट शुड बी केप्ट इन माइंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट डिडक्टेड। हाँ, ये वाली चीज को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर हम डेटर्स की बात करें तो सर कौन से डेटर्स लेने हैं? सर डेटर्स कौन सा अमाउंट लेना है सर जिसमें प्रोविजन माइनस कर रखी है, जिसमें प्रोविजन माइनस नहीं कर रखी? सर जैसे मान लो आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में यहाँ पे डेटर्स गिवन होते हैं, है ना? ध्यान से पढ़ते रहो। डेटर्स लेट सपोज आपको कितना गिवन है, 1 लाख रुपीज के, लेस कर दिया इसमें हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आप इसमें माइनस करोगे। मान लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था वो कितना था, 5%, तो 5,000 आपने इसमें क्या करा, माइनस करा, और यहाँ पे कितना आया, 95,000। अब सर हम जो क्वेश्चन में जो क्लोजिंग डेटर्स लेंगे उसके अंदर सर हम 1 लाख रुपीज लेंगे कि 95,000 लेंगे? तो ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना। When trade receivables turnover ratio is computed, it should be kept in mind that provision for doubtful debt is not deducted, not deducted from trade receivables, since the purpose is to calculate the number of days for which sales are tied up in the trade receivables and not to ascertain realizable। अब ध्यान से देखो, सीधी सी बात आपको क्या पता लगानी है कि सर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो हमें माइनस नहीं करना, हमें कौन से वाले डेटर्स उठाने हैं क्वेश्चन के लिए, 1 लाख वाले डेटर्स उठाने हैं, प्रोविजन से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। इतनी सी बात क्लियर है, नोट कर लो कहीं पर इसको, ठीक है? चलो आगे। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, द रेशो इंडिकेट्स, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। द रेशो इंडिकेट्स, क्या दिखा रही है रेशो, नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स इज रोटेटेड एंड टर्न्ड ओवर अ ईयर इन रिलेशन टू द क्रेडिट सेल्स। अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं। मान लो आपने एक ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो आपने निकाली, ऊपर आपको क्या गिवन है, क्रेडिट सेल्स, ऊपर क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स, और नीचे आपके क्या आ रहे हैं, एवरेज डेटर्स। पूरे साल के क्या ले लिया आपने, एवरेज डेटर्स ले लिया। बेटा नेट क्रेडिट सेल्स आपको गिवन है लेट सपोज 10 लाख रुपीज की, और आपके एवरेज डेटर्स आ रहे हैं 2 लाख रुपीज के। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स। आंसर क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स। अब सर ये जो 5 टाइम्स है क्या दिखा रहा है, वट क्या बता रहा है ये 5 टाइम्स? किसी का दिमाग लग रहा है तो फटाफट से एक बार छोटा सा नीचे से कमेंट लिख के बता दो कि सर हमारे दिमाग में हमें ये समझ में आया, ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअल में कौन अच्छे से समझ रहा था। एक तो तुम कंजूसी बहुत ज्यादा करते हो, क्या क्या आप लोगों को टेक्सटिंग नहीं आती? टेक्सटिंग नहीं आती तो तुम ऐसे व्हाट्सएप पे और इधर उधर कैसे चैट करते? एक बार बताओ कि आपने अपने माइंड सेट में क्या सोचा कि 5 टाइम्स है ये क्या है? लिखो जल्दी से और फिर मेरी बात को सुनना। देखो 5 टाइम्स बता रहे हैं, मान लो आप एक यहाँ पर कौन हो ना, बिजनेसमैन हो, यहाँ पे सैलरी वाले बंदे का कोई काम नहीं है। ये जो रेशोज जो निकल रहे हैं किसकी निकल रही है, बिजनेसेस की रेशो निकल रही है। पहली बात तो बिजनेस के अंदर हम किसी को गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं ना, तो कभी कभार हम क्रेडिट पे देते हैं, क्रेडिट पे देते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखना, मेरे जो डेटर्स है पूरे साल भर कितने डेटर्स रहते हैं, 2 लाख के एवरेज आ गया कि मेरे साल भर कंपनी के अंदर कितने ऑन एवरेज कितने डेटर्स रहते हैं, 2 लाख के डेटर्स रहते हैं। और मैं उनको कितनी क्रेडिट सेल्स करता हूँ, 10 लाख रुपीज की मैं उनको क्रेडिट सेल्स करता हूँ। अब बेटा एक बात बताओ, ये 2 लाख रुपए मेरे पास जो, ये जो 10 लाख रुपए जो है जो मैंने सेल्स करी उधार पे, क्या ये मेरा पैसा ब्लॉक हो गया? यस सर, ये ब्लॉक हो गया ना आपका पैसा, क्या हो गया, ये पैसे आपके ब्लॉक हो गए, वर्किंग कैपिटल में लगा दिए पैसे। हम इसको क्या बोलते हैं कि मैंने पैसा क्या कर दिया, वर्किंग कैपिटल पे लगा दिया, ठीक है? ब्लॉक ब्लॉक हो गया मेरे बिजनेस के अंदर। अब बेटा ये पैसा अगर मैं बात बोलूं कि कितनी बार मैं अपने पैसे को साल में क्या कर सकता हूँ, क्रेडिट सेल्स कर सकता हूँ, और फिर डेटर से पैसा आएगा, क्रेडिट सेल्स करूंगा डेटर से पैसा आएगा, कितनी बार कर सकता हूँ, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स के अंदर अगर मैं बोलूँ, ये जो डेटर्स है, डेटर्स कितने टाइम में मेरे को पैसे वापस कर देंगे? सर 5 गुना आपने क्या कर रखी है, क्रेडिट सेल्स कर रखी है एज कम्पेयर टू द डेटर्स। एज कम्पेयर टू डेटर्स आपने कितनी टाइम सेल्स कर रखी है, 5 टाइम्स। द रेशियो इंडिकेट्स
द नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना गुना आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है क्रेडिट सेल्स के अंदर, इज रोटेटेड और टर्न्ड ओवर इन द ईयर इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स। तो कितनी बार आप साल के अंदर उधार पे सामान बेचते हो और आपके पास पैसे आ जाते हैं? बोलो 5 टाइम्स, 5 बार आप ऐसा क्या कर सकते हो बिजनेस में कर सकते हो। सीधी सी बात है ना, देखो ध्यान से। आपने 10 लाख की क्रेडिट सेल्स करी, 10 लाख की आपने क्रेडिट सेल्स करी, 2 लाख के आपके डेटर्स थे। तो अगर आप यहाँ पर आंसर आ रहा है 5 टाइम्स, तो ये क्या पता चल रहा है कि 5 बार में आपका ये पैसा वापस आएगा। 5 टाइम्स आपको लगेगा साल के अंदर इस पैसे को रिकवर करने के लिए। इट शोज हाउ क्विकली ट्रेड रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। तो 5 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले से पैसा कैश के अंदर कन्वर्ट होएगा। इट विल टेक 5 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि एक बार जब डेटर आता है तो आपको वो कितने पैसे देकर जाता है, 2 लाख रुपए देकर गया। फिर आपको वो आया, कितने पैसे देकर गया, 2 लाख रुपए देकर गया, फिर 2 लाख रुपए देकर गया, फिर 2 लाख रुपए देकर गया, फिर 2 लाख रुपए देकर गया। टोटल ये कितनी टाइम्स आया आपके पास, 5 टाइम्स आया। 2 लाख रुपीज देकर गया, तो टोटल 10 लाख रुपीज की आपने जो मार्केट के अंदर जो क्रेडिट सेल्स करी थी, वो कितने टाइम में आपके पास वापस आई, 5 टाइम्स में आपके पास वापस आई। समझे मेरी बात, नहीं समझे? मतलब मेरा पैसा कितने बार में मेरे पास आएगा, तो बेटा 5 टाइम्स में आपका पैसा आपके पास डेटर से आएगा। समझ गए तो बताओ, यस और नो लिख के बताओ जिस जिसको भी समझ में आया, जल्दी से। It shows how quickly trade receivables are converted into cash and cash equivalent। अब सोचो ना, यहाँ पर अगर आंसर होता, मान लो मैंने क्रेडिट सेल्स करी है 10 लाख की, नीचे एवरेज डेटर्स कितना आ रहा है 5 लाख का, तो आंसर क्या आता है 2 टाइम्स। मतलब मेरे पास डेटर आएगा 5 लाख रुपए देगा, फिर दूसरी बार आएगा क्या देगा, 5 लाख रुपीज देगा, और टोटल मेरे पास 2 टाइम्स के अंदर मेरे पास पूरे मेरे क्रेडिट सेल्स वाले पैसे आ गए 10 लाख रुपीज। इसको क्या बोलते हैं 2 टाइम्स, 2 बार में मेरे पास क्या आ जाएगा, डेटर्स को जो पैसे दिया था वो आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे। A high ratio is better since it shows the debts are collected more promptly। तो अगर हम बोलेंगे सर ये हायर दी बेटर है कि लोअर दी बेटर है, लोअर रेशियो शोज इनएफिशिएंसी। अब आप लोग बोलोगे कि सर एक बात बताओ ना, ये सही है ना सर, 2 बार में आपके पास पैसे आ रहे हैं, और सर एक जगह है कि 5 बार में आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो आप लोग बोलोगे, आपको ऐसा लगेगा कि सर 2 टाइम्स वाला अच्छा है, 5 टाइम्स वाला अच्छा नहीं है। बेटा 5 टाइम्स में क्या है, कंसिस्टेंटली मेरे पास पैसे आ रहे हैं। 5 टाइम्स में क्या है, कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस के ऊपर मेरे डेटर्स आ रहे हैं, और वो मेरे को पैसे देकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे चांसेस कम है। साल में हम कितनी बार मिल रहे हैं ना अपने डेटा से, बेटा 5 टाइम्स मिल रहे हैं। साल में कितनी बार डेटा आ रहा है हमारे पास, 5 टाइम्स। और एक जगह एक बंदे से जो कनेक्शन है वो सिर्फ 2 बार का है। हो सकता है बेटा कुछ ऐसा हो जाए कि सामने वाले से, अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को पहले एक चीज समझा देता हूँ, फिर उसके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बैठेगा। एक होता है डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड। ध्यान से इसको देखो, डेट कलेक्शन पीरियड देखो, एज का फॉर्मूला क्या है, 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो, या फिर 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो। मतलब कि अगर आपको मंथ्स में आंसर निकालना है, तो आप कितने मंथ्स होते हैं साल में, 12 महीने होते हैं, तो न्यूमिनेटर में कितने मंथ्स लिखोगे, 12। और अगर आपको डेज में आंसर निकालना है तो ऊपर क्या लिखोगे, न्यूमिनेटर में 365 लिखोगे। अब सर ये आंसर क्या है, इसको डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो हम निकाल रहे हैं डेट कलेक्शन पीरियड। देखो डेट कलेक्शन पीरियड, इसके साथ फिर मैं वो वाला कनेक्शन कॉन्सेप्ट को करेक्ट कर दूंगा, डेट कलेक्शन पीरियड। ध्यान से देखते रहो एक बार, डेट कलेक्शन पीरियड क्या लिखा हुआ है। अगर ये 12 मंथ्स है और अभी आंसर हमारा क्या आया था, 5 टाइम्स, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो उसमें आ जाएगा ना, उसमें आ जाएगा पॉइंट्स के अंदर। तो 5 2 10, 2.4 मंथ्स आपका क्या आया, आंसर आया। और वर्सेस एक और हम सॉल्व कर लेते हैं, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय, और अगर आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो आ रहा है वो 2 टाइम्स अगर आंसर आया था जैसे पीछे, तो ये क्या आ गया, 6 मंथ्स। तो अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। तो बेटा देखो, डेट कलेक्शन पीरियड में हमने क्या करा, मंथ्स में अगर हमारा आंसर निकल रहा है तो हमने ऊपर मंथ्स लिखा, नीचे इसको डिवाइडेड बाय करा डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो या डेटर्स टर्नओवर रेशो आप इसको बोल दोगे। तो क्या आ रहा था आपका, मान लो 5 टाइम्स अगर हमने लिया तो ये आया 2.4 मंथ्स। या फिर अगर हमने यहाँ पर उसको डेटर्स टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो हमने 2 टाइम्स लिया, तो यहाँ पर आंसर क्या आया, 6 मंथ्स। मतलब पूरे साल में डेटर हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना पैसा देने के लिए। तो पहले ये 6 मंथ्स के अंदर आएगा हमारे पास, और कितने पैसे देकर जाएगा, लेट सपोज कितने पैसे आने थे, 10 लाख की हमने सेल्स करी थी, 5 लाख रुपीज देकर गया। फिर 6 महीने के बाद आया, कितने पैसे देकर गया हमें, 5 लाख रुपीज देकर गया। टोटल कितने पैसे देकर गया, 10 लाख रुपीज। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कितनी बार आएगा हमारे पास, 5 बार आएगा हमारे पास।
ठीक है, 2.4 मंथ्स के बाद आएगा, हमें कितने पैसे देकर जाएगा, 2 लाख रुपीज। फिर 2.4 मंथ्स के बाद आएगा, कितने पैसे देकर जाएगा, 2 लाख रुपीज। फिर 2.4 मंथ्स के बाद आएगा, 2 लाख रुपीज देकर जाएगा। अब बेटा देखो, लंबे समय के लिए आपने यहाँ पर पैसा दे दिया, लंबे टाइम के लिए, तो यहाँ पर चांसेस ऑफ बैड डेट ज्यादा है, यहाँ पे चांसेस ऑफ बैड डेट ज्यादा होते हैं, यहाँ पे चांसेस ऑफ बैड डेट कम होते हैं। बिकॉज पहली इंस्टॉलमेंट वो कब करेगा, सीधा 6 मंथ्स के बाद करेगा, यहाँ पे सीधा उसको अपनी शक्ल कब दिखानी है, 2.4 मंथ्स के बाद दिखानी है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका क्रेडिट पीरियड होगा ना, जितने लंबे समय के लिए आप उधार दोगे, उतना ज्यादा बैड डेट के चांसेस ज्यादा है। तो हाई रेशो इज, तो हाई रेशो इज बेटर सिंस इट शोज दैट डेट्स आर कलेक्टेड मोर प्रॉम्प्टली, कि आप जल्दी जल्दी पैसे ले लोगे। तो अगर मैं बात करूँ, 5 टाइम्स इज गुड वर्सेस 2 टाइम्स, 5 टाइम्स इज गुड एज कम्पेयर टू 2 टाइम्स। अ लो रेशो शोज इनसफिशिएंसी इन कलेक्शन। लो रेशो का मतलब क्या है, अगर आपकी जैसे रेशो आई 2 टाइम्स, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि सामने वाला बंदा आपको 6 महीने से पहले पैसे नहीं देने वाला, आपकी कलेक्शन पावर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, दोनों चीज समझ में आई आप लोगों को। अब क्वेश्चन के थ्रू मैंने दो चीज समझा देता हूँ आपको फटाफट से। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 72, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर निकाल लो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि कितने टाइम में मेरे पास मेरा पैसा क्या आएगा, वापस आएगा, कितने टाइम बाद मेरा पैसा वापस आएगा मेरे पास। ठीक है, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो क्रेडिट सेल्स आपको कितना गिवन है दोस्तों, 6 लाख की आपने क्रेडिट सेल्स करी। डेटर्स एंड बी आर एट द एंड, तो ये क्लोजिंग क्लोजिंग का इंफॉर्मेशन गिवन है, एट द एंड लिखा है बेटा, एट द एंड लिखा हुआ है, एट द ईयर एंड, तो ये ओपनिंग नहीं है, कहीं तुम इसको एवरेज निकालने लग जाओ डिवाइडेड बाय 2 करके। डेटर्स गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स गिवन है 60,000 के, और क्लोजिंग बीआर गिवन है आपको 40,000 की, तो एवरेज नक्को करना, मत करना है एवरेज। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऊपर में क्या आता है, नेट क्रेडिट सेल्स, और नीचे क्या आता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। लेकिन आप एवरेज तो कर ही नहीं सकते, तो ऊपर क्रेडिट सेल्स में आपने लिखा 6 लाख रुपीज, और नीचे क्लोजिंग की वैल्यू 60,000 प्लस 40,000 आपने लिखा 1 लाख रुपीज। आंसर किस में आया, टाइम्स के अंदर, 6 टाइम्स आपका आया आंसर। तो मतलब सामने वाला बंदा आपको कितने टाइम्स में पैसे आपका रिकवर हो गया, ये 6 टाइम्स में पैसे आएगा। पहले वो 1 लाख रुपीज देगा, फिर 1 लाख रुपीज देगा, फिर वो आपको 1 लाख रुपीज देगा, फिर 1 लाख रुपीज, ऐसे 6 टाइम्स के अंदर आपको पैसा आपका रिकवर होगा। आगे बात करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। लेकिन सर ये जो कलेक्शन पीरियड होगा कितने टाइम का होगा, तो ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, बेटा 12 महीने होते हैं, डिवाइडेड बाय ये जो आपकी रेशो आई 6 टाइम्स। तो यहाँ पर आप देखोगे एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है, कि आपको सामने वाले से पैसे लेने में कितना टाइम लगेगा, 2 मंथ्स लगेगा। तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर वो कितनी बार आएगा आपके पास, 6 टाइम्स आएगा, और आपको क्या देकर जाएगा, पैसे देकर जाएगा। ठीक है, बात समझे मेरी, बात नहीं समझे। तो 2 टाइम्स क्या आ रहा है, कि 2 महीने महीने के अंदर वो आपको पैसे देकर जाएगा। कितने पैसे देकर जाएगा, 6 लाख रुपीज देकर जाएगा। ठीक है, तो 2 मंथ्स के अंदर आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब अगर आपको डेज में निकालना है, तो आप डेज में कैसे निकालोगे, 365 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ गया आपके पास, 61 डेज। तो 2 मंथ्स बोलो या फिर 61 डेज बोलो, आपको जैसे मर्जी निकालना है, मंथ्स में निकालना है, आई वुड से मंथ्स में आंसर निकाल लेना, थोड़ा सा इजी पड़ता है, 365 की कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। इजी, डन, कॉन्सेप्ट अपने आप में इजी है। इलस्ट्रेशन नंबर 73, कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको नेट सेल्स गिवन है बेटा, नेट सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स नहीं, और नीचे क्या गिवन है, कैश सेल्स गिवन है। तो ये टोटल सेल्स है आपकी 2 लाख रुपीज की, उसमें कैश सेल्स है 20,000 की। तो बेटा 2 लाख में से माइनस कर दोगे ना 40,000, कैश सेल्स माइनस कर दी, तो बाकी की सेल्स आपने कैसे करी है, 1.6 लाख की क्रेडिट में करी है। डेटर्स एज एट 1 अप्रैल के आपको डेटर्स गिवन है, 31 मार्च के डेटर्स गिवन है, तो इसका क्या करोगे, एवरेज करोगे। कैसे करोगे एवरेज, 35 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, तो 90,000 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, तो क्या कर दोगे, 45,000। ये हो गए आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, देखो ध्यान से, तो क्रेडिट सेल्स आपकी आ गई 1.6 लाख की, और ये डेटर्स कितने आ गए, 45,000। तो आंसर क्या आ रहा है, 3.56 टाइम्स। तो कितने टाइम्स में आपके पास पैसे आएंगे, तो 3.56 टाइम्स के अंदर हमारे पास पैसे आएगा। ओके,
डन। अब इसके अंदर यहाँ पे डेट कलेक्शन पीरियड का नहीं बोला था तो हमने नहीं निकाला। ऐसे ही आप आगे की भी क्वेश्चंस करके जाओ। अब देखो यहाँ पे इसने आपके साथ एक ट्रिक खेल दी। इसने आपको ओपनिंग डेटर्स दिए, क्लोजिंग डेटर्स दिए, और आपने इसने आपको डाउटफुल डेट भी दे दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसका लेकिन हमें तो कोई पर्पस ही नहीं है ना, हमें तो इसको देखना ही नहीं है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, तो इसको आप नहीं लोगे। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल सेल्स कितने की है, 2 लाख की। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश सेल्स कितने की, 87,500। बेटा टोटल सेल्स मतलब 2 लाख में से माइनस कर दोगे कैश सेल्स 67,500, आप लोगों की क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। कितनी आ गई आप लोगों की क्रेडिट सेल्स, 1,12,500। डेटर्स का आप लोग क्या कर दोगे, एवरेज ले लोगे। कैसे लोगे, 20,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 22,500। आंसर क्या आ गया, 5 टाइम्स। तो कितनी बार में आपके पैसे आ जाएंगे वापसी, सर 5 टाइम्स में हमारे पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, मैं ही करवा देता हूँ। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 75। जो खुद कर सकता है वो खुद करो, जो खुद कर सकता है खुद करो। आंसर को मैच करो। आंसर अगर आपका मैच कर जाता है नीचे मेरे को बताओ कमेंट करके, सर हमारा आंसर मैच करा। ठीक है। और जो लोग मेरा चीटिंग करना चाहते हैं चीटिंग करते रहो फिर, है ना। ट्रेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो आपको निकाल। क्लोजिंग डेटर्स आपको गिवन है, यस सर हमें गिवन है। नेट क्रेडिट सेल्स बीइंग 25% ऑफ द नेट कैश सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स क्या है, कैश सेल्स का 25%। नेट क्रेडिट सेल्स बीइंग 25% ऑफ कैश सेल्स। तो बेटा अगर कैश सेल्स आपकी एक्स है, तो आपकी जो क्रेडिट सेल्स होगी वो कितनी होगी, 25% ऑफ एक्स, या फिर एक्स बाय 4 बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो, एक्स बाय 4 बोल सकते हो। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स मतलब क्लोजिंग डेटर्स ज्यादा है किससे, ओपनिंग डेटर्स से। कितना, 20,000। तो अगर क्लोजिंग डेटर्स 40,000 है तो ओपनिंग डेटर्स कितने होंगे आपके, 20,000 ही तो होंगे ना, क्योंकि 20,000 में प्लस 20,000 करोगे जब भी तो ये क्या बना, 40,000 बना। तो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर्स ओवर ओपनिंग डेटर्स 20,000। नेट टोटल नेट सेल्स आपको गिवन है, टोटल नेट सेल्स आपको गिवन है 1.5 लाख की गिवन, ये टोटल सेल्स गिवन है। तो टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स कितना है, 1.5 लाख। बेटा कैश सेल्स कितनी थी हमारी एक्स, क्रेडिट सेल्स कितनी थी एक्स बाय 4। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, बेटा यहाँ पर क्या है 1, ये क्या है 1 एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 पहले आप लोग बेस को सेम करा करो, तो ये क्या आ गया 4x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करोगे, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू एक्स। ऐसा लगता है छोटे बच्चों को क्वेश्चन करवा रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन में आप लोगों को करके देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक्स का आंसर आ जाएगा जल्दी से। देखो आपको वैसे कायदे से चीटिंग तो नहीं करनी चाहिए, आप ये खुद से क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक्स आ गया 1.2 लाख। तो 1.2 लाख क्या है हमारा, एक्स हमने किसको लिया था, कैश सेल्स को लिया था। तो कैश सेल्स आ गई हमारी 1.2 लाख, और क्रेडिट सेल्स कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे 30,000। तो क्रेडिट सेल्स हमारी आ गई 30,000। और एवरेज डेटर्स निकाल लो। एवरेज डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स तो हमें गिवन है ना 40,000 के। तो ओपनिंग डेटर्स कितने हो जाएंगे, 20,000। तो ये कितना हो गया, 60,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे 30,000। तो आंसर क्या आ गया, 1 टाइम का, एक बार में आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पैसे आ जाएंगे। ये भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया एक बार। अब आई होप 76 आप लोग होमवर्क में करोगे, जल्दी से मार्क कर लो। 76 होमवर्क करना है, ये वाला मैं करवा देता हूँ, आईएमपी मार्क कर दो इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो। जो जो सेल्फ सॉल्व कर सकता है वो लोग सेल्फ सॉल्व करो, मेरी चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि घर पे फिर ऐसा मत करना ना कि आप लोगों को स्पेशली इस चैप्टर को उठाना पड़े, और बड़े बड़े चैप्टर्स है, पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन, ठीक है, शेयर कैपिटल, उन चैप्टर्स की आप लोग प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो। रेशोस तो ऐसा है कि क्लास में क्वेश्चंस को ध्यान से करो और भूल जाओ बस चैप्टर। मतलब भूल मत जाना, मतलब कि भूल जाओगे, इस चैप्टर का कोई प्रेशर है इसमें तो अच्छे नंबर आ जाएंगे हमारे। ठीक है, चलो